गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टडी करेंगे संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी, चैप्टर 10, कक्षा 12, कृषि रसायन विज्ञान। देखिए, संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत जब इसकी बात करते हैं तो किसी तत्व की संयोजकता हाइड्रोजन के परमाणु की वह संख्या है जो उस तत्व के एक परमाणु से संयोग करती है। यानी कई तत्व जितना हाइड्रोजन संयोग करेगा वो इसकी संयोजकता होगी। जैसे NaH है, इसमें जो सोडियम है केवल एक हाइड्रोजन संयोग कर रहा है तो इसकी संयोजकता 1। CH2 में कैल्शियम 2 हाइड्रोजन संयोग कर रहा है तो इसकी संयोजकता 2। NH3 में नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन से संयोग कर रहा है तो इसकी संयोजकता 3। संयोजकता का यह सिद्धांत सभी तत्वों की संयोजकता ज्ञात करने में असफल रहा। संयोजकता का इलेक्ट्रॉनीय सिद्धांत, देखिए सिद्धांत के अनुसार नंबर 1, किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा संयोजी कक्षा तथा उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। यदि कोई इलेक्ट्रॉन उसकी जो बाह्यतम कक्षा है वो संयोजी कक्षा होगी, यानी संयोजकता वाली कक्षा होगी, उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वही संयोजकता प्रदर्शित करेंगे और इस तरह के इलेक्ट्रॉन जो है वो संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास दुर्लभ गैसें अक्रिय हैं। इन सभी की बाह्यतम कक्षाओं में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं हीलियम को छोड़कर। अतः तत्व भी इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करके साझा करके इन बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करने का प्रयास करते हैं। सामान्य जो तत्व होते हैं वे भी अपनी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है कि परमाणुओं के संयोग का आधार पर संयोजकता 3 प्रकार की होती है भाई। नंबर 1, एक परमाणु से दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन ले या देकर, ये होती है आपकी वैद्युत संयोजकता। दूसरा होता है हमारे पास, यानी यहाँ तो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है। दूसरा है हमारे पास कि दो परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉन की बराबर की साझेदारी। दो परमाणु उनके मध्य इलेक्ट्रॉन बराबर की साझेदारी, तो वो होती है सहसंयोजकता। और तीसरी संयोजकता होती है कि दो परमाणु के मध्य साझेदारी करके जिसमें साझे के इलेक्ट्रॉन केवल एक परमाणु द्वारा दिए जाएं, वो होती है उपसहसंयोजकता। तो यहाँ पे सबसे पहला केस जिसमें परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन चला गया B को, तो वो गया आयनिक यौगिक बना देगा। जिसने इलेक्ट्रॉन दिया है वो धनावेशी, जिसने लिया है वो ऋणावेशी। नेक्स्ट में हमारे पास A पर एक इलेक्ट्रॉन है और B पर एक इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों का इन्होंने कर लिया साझा, तो ये आपकी सहसंयोजक यौगिक बना रहा है। तीसरे उसमें A पर 2 इलेक्ट्रॉन है, B पर नहीं है, इस पर कमी थी इलेक्ट्रॉन की, इसने B को दे दिए और क्योंकि साझा इन दोनों का बराबर है लेकिन इलेक्ट्रॉन एक ने दिए हैं तो ये कहलाती है आपकी उपसहसंयोजकता। तो इस प्रकार संयोजकता आपकी 3 प्रकार की होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वैद्युत संयोजकता तथा वैद्युत संयोजक बंध। वैद्युत संयोजकता, इलेक्ट्रोवैलेंसी। वैद्युत संयोजकता, इलेक्ट्रोवैलेंसी। देखिए, जब दो तत्व आपस में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करते हैं तो इलेक्ट्रॉन देने वाले परमाणु पर धनावेश तथा इलेक्ट्रॉन लेने वाले परमाणु पर ऋण आवेश आ जाता है। तो ऐसे यौगिक को आयनिक यौगिक
या वैद्युत संयोजक यौगिक कहते हैं तथा उन पर उपस्थित आवेश वैद्युत संयोजकता कहलाता है। वैद्युत संयोजकता कहलाता है। ठीक है। जैसे अब ध्यान से देखिएगा ज़रा, NaCl का निर्माण। देखिए NaCl का निर्माण, जैसे ये कायनिक यौगिक है NaCl, अब इसका निर्माण कैसे होता है वो हमें देखना है। तो हम सबसे पहले इसका बनाएंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281। सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 11 प्लस Cl 287। अभी आपको बताया गया था कि जो प्रत्येक परमाणु है वो अपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को अक्रिय गैस के समान करने का प्रयास करता है, यानी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन वो करने का प्रयास करता है। तो ये इसकी बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 है। इसकी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 है। 2 4 6 और 1 7। अब होगा क्या, इसको कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? इसकी यदि हम बात करें तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? इसको 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। ये इलेक्ट्रॉन इसने Cl को दे दिया। किसने दे दिया? Na ने दे दिया। इसने दिया है तो इस पर प्लस, और जो आपकी Cl है इस पर क्या आ जाएगा? जो Cl है इस पर आ जाएगा माइनस। तो ये बन गया आपका आयनिक यौगिक या NaCl। इसी प्रकार से आप अन्य यौगिक का निर्माण भी यहाँ कर सकते हैं। सपोज कीजिए आपको बनाना है CaCl2 का निर्माण, आपको बनाना है CaCl2। यदि आप देखें कैल्शियम कितना होता है? 20 होता है, 2882। और Cl आपके पास 2 हैं, 287 प्लस Cl 287। इस कंडीशन में देखें आप, यदि आप बात करें कैल्शियम के इलेक्ट्रॉनों की, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और यदि आप बात करें Cl के इलेक्ट्रॉनों की तो इनके पास 2 4 6 और 1 7 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में, 2 4 और 2 6 और 1 7। अब हम यहाँ यदि देखें, यदि यहाँ सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो देखने की, वो ये है कि यदि अब हम यहाँ देखें कि ये जो Cl है, ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये कैल्शियम 1 इलेक्ट्रॉन Cl को दे दे और 1 इलेक्ट्रॉन ये यहाँ दे दे, तो इसमें बाह्यतम कक्षा में 8 हो जाएंगे, इसकी बाह्यतम कक्षा में 8 हो जाएंगे। इसके 2 यदि निकल जाएं तो इसकी भी बाह्यतम कक्षा में कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। तो इस कंडीशन को यदि हम देखें यहाँ, तो ये जो Cl है, मतलब ये आपका जो कैल्शियम है, ठीक, इस पर आ जाएगा आपका 2+, और आपकी जो Cl है ये माइनस और ये माइनस, या आप इसको कह सकते हैं CaCl2। इस प्रकार से आपका पूरा CaCl2 का निर्माण हो जाएगा। चलिए आप अब नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये आशा करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। हमने नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लिया कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण। सपोज कीजिए हमने ले लिया कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम कितना है हमारे पास? कैल्शियम है 2882, ऑक्सीजन 26। तो हमारा जो ये कैल्शियम है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं,
ठीक है, ये इन दोनों को दे दे तो इसकी बातम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। और यहाँ इसके पास 6 हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले ले। कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास? 2, 4 और 2 6। अब यदि इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को ये ले ले, कौन वाला? ऑक्सीजन, तो इस कंडीशन में क्या होगा? ये जो हमारा कैल्शियम है इस पर 2+, और जो हमारा ऑक्सीजन है इस पर 2-, या हम इसे कैल्शियम ऑक्साइड लिख सकते हैं। इस प्रकार ही कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण हो जाएगा। करते हैं नंबर 2, सह संयोजकता। कोवैलेंसी। देखिए, किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन के साझे के द्वारा बने बंध को सह संयोजक बंध कहते हैं। ठीक है, किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के साझे द्वारा जो बंध बनते हैं उन्हें सहसंयोजक बंध कहते हैं। यदि आप इनकी बात करें, सहसंयोजक बंध की बात करें, तो ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और ये सह संयोजक बंध। दो इलेक्ट्रॉनों से एक सहसंयोजक बंध बनता है, इसे एक सीधे तीर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। 4 इलेक्ट्रॉनों से 2 सहसंयोजक बंध बनते हैं और 6 इलेक्ट्रॉनों से 3 सहसंयोजक बंध बनते हैं, और इससे ज़्यादा सहसंयोजक बंध नहीं बनते हैं। ठीक है, बनने वाले बंध की है संख्या, बनने वाले बंध की यह संख्या सह संयोजकता कहलाती है। सह संयोजकता कहलाती है। कैसे? अब यहाँ देखिए, हम कुछ यौग का निर्माण देखते हैं। जैसे नंबर 1 है हमारा H2 का निर्माण। देखिए, हाइड्रोजन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा हाइड्रोजन ले लिया, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब यदि इलेक्ट्रॉन के पास एक ही कक्षा है तो उसमें अक्रिय गैस कौन सी है? हीलियम। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन करने का प्रयास करता है। तो ये जो हाइड्रोजन है इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये जो हाइड्रोजन है इसका एक इलेक्ट्रॉन। इन दोनों की यदि हम बात करें तो हम देखेंगे कि 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये कितने बंध बनाएंगे? H1, या इसको क्या कह सकते हो आप? H2 कह सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार आप निर्माण कर सकते हो। नंबर 2 जो एग्जाम्पल है वो ले सकते हो, O2 का निर्माण। O2 का निर्माण। ऑक्सीजन आपके पास, यदि इसकी बाह्यतम कक्षा की बात करें, यदि इसकी जो बाह्यतम कक्षा है उसकी आप बात करें तो 2 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसकी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होते हैं। 2 4 और 2 6। कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? 2 की। इसी प्रकार से दूसरे आया आपके पास, उसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 इलेक्ट्रॉन हैं। अब यहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वही 2 6 है। तो इस कंडीशन में 2 इलेक्ट्रॉन इसके और 2 इलेक्ट्रॉन इसके, यदि इनका ये साझा कर ले, 2 4 और 2 6, ये ऑक्सीजन 2 और 2 4 और 2 6, यदि ये इनका साझा कर ले यहाँ से, समझ में आ रही बात? और ये इनका साझा कर ले यहाँ से, तो यहाँ बीच में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 हैं। यानी
4 इलेक्ट्रॉन का मतलब है 2 बंद, और इलेक्ट्रॉन कितने रखे रहेंगे? 4। ये भी दिखाने आवश्यक हैं, ये हैं आपके, ये भी हमको दिखाने आवश्यक हैं। अब ये जो बीच में बंद के निर्माण में भाग ले रहे हैं ये बंद युग्म हैं, और जो बंद बनाने से बच रहे हैं वो आबंद युग्म हैं। इसी प्रकार से आप ले सकते हैं नंबर 3, आप ले सकते हैं N2 का निर्माण ले सकते हैं। N2 यानी नाइट्रोजन की बात करें तो 2 5 7 होते हैं, तो 1 2 3। केवल हम जो इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं वो वही दिखाते हैं जो कि भागतम कक्षा में होते हैं। ये भी नाइट्रोजन है, ठीक है। अब यहाँ आप देख रहे हैं इसके भी 3 इलेक्ट्रॉन, इसके भी 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, यदि इन तीनों का ही ये साझा कर ले तो 1 2 3 1 2 3, ये नाइट्रोजन है दूसरी, इनका ही यदि ये साझा कर ले यहाँ पर इस तरीके से, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6, और ये 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब है 3 बंद, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रखे हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रखे हुए हैं। तो इस प्रकार से ये N2 का निर्माण हो गया। सपोज कीजिए आपको निर्माण करना है NH3 का या CH4 का निर्माण करना है, CH4 का निर्माण। C भागतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है इसके, अब हम डायरेक्ट बना रहा हूँ यहाँ, और हमारे पास फिर हाइड्रोजन है, ठीक है। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए जो हाइड्रोजन है इसने इसके साथ साझा किया हुआ है, ठीक। हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 होते ही ये अक्रिय गैस हीलियम के बराबर हो गया। अब यदि हम बात करें इस कार्बन की, तो यहाँ से देखिए आप, इस कार्बन के पास टोटल जो इलेक्ट्रॉन हैं वो 2 4 6, 2 4 और 2 6, सॉरी CH4 है ना, तो 8 करने ना, मैं तो इसको यहाँ ले लेते हैं हाइड्रोजन को। 1 मिनट, इन सबको रेज करते हैं यहाँ से ज़रा, ये जो निर्माण है इसको यहाँ से रेज करके हम, अब देखिए ज़रा 1 मिनट में, ये हाइड्रोजन है यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसका 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इधर आ गया। यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, इसका 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इधर आ गया। तो अब यहाँ देखने की बात है कि चारों तरफ हर हाइड्रोजन ने इस कार्बन के साथ 1 1 बंध बनाया है, 1 1 बंध निर्माण पूरा किया है। तो इस प्रकार से ये क्या बन गया? CH4। तो इसी प्रकार से हम निर्माण कर सकते हैं NH3 का। NH3 का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। वही नाइट्रोजन 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 तो इसके हाइड्रोजन के साथ जुड़ेंगे भैया, ये 1 हाइड्रोजन यहाँ से, हाइड्रोजन जहाँ भी होगी वो 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करेगी अपने, ठीक है। अब क्योंकि हमने नाइट्रोजन के तो 3 ही लिए थे, 1 2 3, और 2 इलेक्ट्रॉन अब भी रखे रह गए इसमें। अब यदि आप नाइट्रोजन को देखें, ठीक है, यदि यहाँ आप नाइट्रोजन को देखें तो 3 बंध बना रहा है हाइड्रोजन के साथ, और इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन रखे हुए। तो इस प्रकार से आप यहाँ बंध का निर्माण कर सकते हैं। आगे भी और बंध के निर्माण दिखा सकते हैं, लेकिन अब हम बात करेंगे उपसह संयोजकता की, कोवैलेंसी। उपसह संयोजकता, देखिए उपसह संयोजकता में क्या होता है कि 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, परंतु साझे के इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु द्वारा दिए जाते हैं। केवल जो साझे के इलेक्ट्रॉन हैं वो किसके द्वारा दिए जाते हैं? एक ही परमाणु को दिए जाते हैं।
और इलेक्ट्रॉन देने वाले परमाणु को दाता तथा इलेक्ट्रॉन लेने वाले परमाणु को ग्राही कहते हैं। ठीक है, और इस चीज़ को हम एक तीर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे आपके पास ये एक परमाणु है, ये इलेक्ट्रॉन देने वाला है, तो ये क्या हो गया, दाता। दूसरा परमाणु बी है, ये इलेक्ट्रॉन लेने वाला है, तो ये क्या हो गया, ग्राही। तो जब साझा होगा तो ये ए बी को इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो ये जो हमारा बंध है, बनने वाला बंध क्या कहलाएगा, उपसहसंयोजी बंध कहलाएगा। ठीक है, जो बनेगा बंध वो उपसहसंयोजी बंध कहलाएगा। तो ये ए दाता है और बी ग्राही है। इसके चलिए कुछ और एग्जाम्पल हम यहाँ देख लेते हैं। जैसे हमारे पास NH3, अमोनिया को ऐसे लिख सकते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रखे रहते हैं। बोरॉन ट्राईफ्लोराइड, इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो ये दाता होता है, और इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन कमी है तो ये ग्राही होता है। तो इस कंडीशन में जो NH3 है ये इलेक्ट्रॉन देगा BF3 को, और हमारे पास एक उपसहसंयोजी बंध यहाँ पर बन जाएगा। और इस प्रकार हमारे बंध निर्माण की प्रक्रिया समाप्त होती है, और इस तरह से बनने वाली जो संयोजकता है वो उपसहसंयोजकता कहलाती है। अब सहसंयोजी बंध के प्रकार, जो बीच में जो सेकंड टाइप था हमारा सहसंयोजी बंध, उस सहसंयोजी बंध के प्रकार देख लेते हैं हम। सहसंयोजी बंध के प्रकार देखिए 2 प्रकार का होता है, इसको मैं केवल एक्सप्लेन करूँगा। अध्रुवीय सहसंयोजी बंध, अध्रुवीय सहसंयोजक बंध। देखिए जब बनने वाला बंध समान परमाणु के मध्य हो, जैसे HH, ClCl आदि, जब बनने वाला बंध सहसंयोजी बंध समान परमाणु के मध्य हो तो ऐसा सहसंयोजी बंध अध्रुवीय बंध कहलाता है, और इसमें बंध के जो इलेक्ट्रॉन है दोनों परमाणुओं के बीच में स्थित होते हैं। अब दूसरे प्रकार का जो सहसंयोजी बंध है हमारा, वो ध्रुवीय सहसंयोजी बंध है। ध्रुवीय सहसंयोजी बंध, देखिए जब सहसंयोजी बंध 2 भिन्न भिन्न परमाणुओं के मध्य बने, जैसे H और Cl, तो बंध के निर्माण अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व की ओर सरक जाते हैं। तो जिस परमाणु की ओर इलेक्ट्रॉन सरकते हैं वो उस पर आंशिक रूप से ऋणावेश, आंशिक मतलब पूरा नहीं, ये इलेक्ट्रॉन पूरे Cl की तरफ नहीं सरके, और दूसरे परमाणु पर आंशिक रूप से धनावेश आ जाता है। तो इस प्रकार एक ध्रुव क्रिएट हो जाता है, जिसे हम कहते हैं ध्रुवीय सहसंयोजी बंध। यानी अध्रुवीय है तो समान परमाणु के मध्य सहसंयोजी बंध होगा, और ध्रुवीय है तो असमान परमाणु जैसे HCl, HBr आदि। तो इस प्रकार हमारा ये चैप्टर समाप्त हो जाता है, और इसके बाद फिर से एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।